खूबसूरत पैर, साइको विलन सोफिया, मुझे लगा कि तुम अभी और एम्बैरसमेंट। पहले घूंघटा उठाया फिर फाइनली पेंगुइन सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये सीरीज मैट रिव्स के बैटमैन फिल्म में दिखाए गए पेंगुइन और गॉथम शहर के अंडरवर्ल्ड के ऊपर फोकस्ड है। सीरीज के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को इस शहर के बारे में और इस करंट सिनेरियो के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इस शहर का मॉब बॉस कारमाइन फैल्कोन का डेथ हो चुका है और रिडलर ने सारे के सारे सी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से एक मैन मेड फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये स्टोरी बैटमैन फिल्म का है। अभी इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है कि अपर क्लास लोगों को उस फ्लड से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उस फ्लड से हुए प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वर्किंग क्लास। ऐसे में शुरू होता है पेंगुइन का स्टोरी। पेंगुइन जो इस शहर के सारे गैंगस्टर बॉसेस के लिए एक सेकंड क्लास ऑफिसर है, लेकिन अभी उसे चाहिए एक चांस ताकि वो इस शहर का एक बड़ा गैंगस्टर बन सके, इस शहर को कंट्रोल कर सके। और ये आफ्टर फ्लड का सिचुएशन, कारमाइन फैल्कोन का डेथ, जो ऑलरेडी इस शहर में एक केओस का माहौल क्रिएट कर चुका है, पेंगुइन इन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। सीरीज के स्टार्टिंग शॉट में ही हम लोगों को गौतम के स्काई स्क्रैपर से लेकर शहर के उस डार्क साइड को दिखाया जाता है जहां पर पेंगुइन का वो नाइट क्लब है, द आइसबर्ग लाउंज। और यहीं पर हम लोग मिलते हैं पेंगुइन से। पेंगुइन फैल्कोन के उस सीक्रेट लॉकर के लिए यहाँ पर आया है जिसके अंदर बहुत सारे फेमस पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और फेमस सेलिब्रिटीज का कच्चा चिट्टा है। पेंगुइन अभी उनमें से कुछ लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है, जैसे कि ये काउंसिलमैन सेबेस्टियन हेडी। इस दौरान इस रूम में एंट्री लेता है अल्बार्टो फैल्कोन, जो कारमाइन फैल्कोन का पत्ताखोर बेटा है। अल्बार्टो का मोटिव है गौतम का नया मॉब बॉस बनना। वो इस रिंग को शो ऑफ करते हुए पेंगुइन से कहता है कि ये रिंग सैल्वाडोर मरोनी का हुआ करता था, जो इस शहर का पहला क्राइम बॉस था। फिर उसका फादर कारमाइन फैल्कोन इस रिंग को उससे छीन लेता है और अभी इस रिंग का नया बॉस है अल्बार्टो। ये रिंग उसके लिए पावर और करेज को रिजेंबल करता है, लेकिन ये दोनों चीजें शो ऑफ करने के लिए नहीं है। अल्बार्टो जब पेंगुइन के चेहरे का मजाक उड़ाता है तब पेंगुइन अपना गन निकालकर अल्बार्टो को पावर और करेज का असली मतलब समझाता है। पेंगुइन को पता है कि गौतम शहर के नए मॉब बॉस को मार डालना उसके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है, पर फिर भी वो इस काम को अंजाम देता है क्योंकि पेंगुइन के हिसाब से ना ही वो कोई डिसेबल पर्सन है और ना ही वो कोई डरपोक है। इस चीज को हम लोग इस ट्रेन वाले सीक्वेंस में देख भी सकते हैं जब पेंगुइन और विक्टर ट्रेन के इन दो डिसेबल सीट्स को घूर रहे होते हैं। पेंगुइन के पैरों में दर्द है और विक्टर खराब सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जो टेक्निकली डिसेबिलिटी का ही सिंबल है। बावजूद इसके ये दोनों ही उन सीटों पर बैठने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इनका माइंड जानता है कि ये किसी भी तरीके से डिसेबल नहीं है। पेंगुइन जब अल्बार्टो के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने कार के पास आता है तब वो फाइंड आउट करता है कि कॉलोनी के कुछ लड़के उसके कार व्हील्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पेंगुइन उन लड़कों में से एक को पकड़ लेता है और इसी का नाम होता है विक्टर। पेंगुइन जब अपना गन निकालता है तब विक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इतना कि वो सांस भी नहीं ले पाता। और शायद पेंगुइन इस सिचुएशन से पहले गुजर चुका है। डिसेबल बच्चे हमेशा बुलिस का शिकार होते हैं और पेंगुइन इस डर को पहचानता है, तो इसी रीजन से पेंगुइन के माइंड में इस लड़के विक्टर के लिए एक सॉफ्ट साइड क्रिएट होता है। पेंगुइन एक विलन है, वो इस शहर का एक क्रिमिनल है, पर फिर भी उसका माइंड इविल नहीं है। विक्टर पेंगुइन को ज्वाइन करता है और एक पॉइंट के बाद इन दोनों का ये भाईचारा बैटमैन और रॉबिन के जैसा बन जाता है। वैसे बैटमैन न्यू एडवेंचर में अपने दूसरे रॉबिन जेसन टॉड को कुछ इसी तरीके से फाइंड आउट करता है क्योंकि वो भी बैटमोबाइल से व्हील्स को चुराते हुए ही पकड़ा जाता है। पेंगुइन और विक्टर यहाँ से अल्बार्टो के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। इस शॉट में हम लोगों को ओडेसा मॉब के बारे में पता चलता है, एक रशियन गैंगस्टर फैमिली जो पैसों के बदले ड्रग्स सेल करता है और ये लोग अभी गौतम के मार्केट में घुसना चाहते हैं। पर गौतम के इस खाली थ्रोन के ऊपर और भी बहुत लोगों का नजर है, जैसे कि फैल्कोन की बेटी सोफिया जो रिसेंटली आर्खम असाइलम से बाहर निकली है और उसे अभी चाहिए अपना भाई क्योंकि वो इस फैमिली का इकलौता बंदा था जो सोफिया का ख्याल रखता था। पेंगुइन के साथ हुए अपने फर्स्ट इंटरेक्शन में उसे ये पता चल जाता है कि अल्बार्टो के गुम होने के पीछे पेंगुइन का थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन है, तो उसे अभी किसी भी तरीके से सच का पता लगाना है। पेंगुइन और सोफिया इस जगह पर लंच करते हैं और यहाँ पर सोफिया कहती है कि उसके फादर को उसके टेबल पर हाथ रखकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके जवाब में पेंगुइन कहता है कि अब तुम्हें कौन रोकने वाला है। मतलब फ्यूचर में सोफिया कुछ चीजों को अपने ही तरीकों से करना चाहेगी, जिस वजह से इस शहर में केओस और भी बढ़ेगा। पेंगुइन अभी अपने दिमाग में ही फंस चुका है क्योंकि उसने कांड ही कुछ ऐसे किए हैं, तो अभी उसे चाहिए मोटिवेशन, जिसके लिए वो पहुंचता है अपने मॉम के पास। अपने इस एक्ट का प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिलने के बाद उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है
है ब्लैक गेट प्रिजन, जहाँ पर वो मिलता है गौथम शहर के फॉर्मर मॉब बॉस सैल्वाडोर मरोनी से। पेंगुइन अभी मरोनी फैमिली के लिए काम करना चाहता है, जो एक सेंस भी बनाता है क्योंकि फैल्कन फैमिली पेंगुइन के पीछे है। पर मरोनी पेंगुइन के इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि उसके हिसाब से पेंगुइन एक धोखेबाज है। उसने पहले भी मरोनी गैंग को बिट्रे किया है, तो सैल्वाडोर उसे हेल्प करने से मना कर देता है। पेंगुइन इधर से निकलने से पहले सैल्वाडोर को उसका पुराना रिंग लौटाता है जो उसने अल्बार्टो से छीना था। पेंगुइन वो रिंग मरोनी को देता है ताकि वो खुद को उसके सामने प्रूव कर सके, लेकिन इसमें वो कितना सक्सेसफुल हुआ है इसका पता तो हम लोगों को फ्यूचर एपिसोड में ही मिलेगा। पेंगुइन अभी अपने अपार्टमेंट लौटता है और यहाँ से उसका पीछा करते हैं सोफिया के लोग। सोफिया को अभी ये पता चल चुका है कि अल्बार्टो के गुम होने के पीछे पेंगुइन का हाथ है, तो वो लोग उसे कैप्चर करते हैं और इसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए पेंगुइन के पास होता है एक परफेक्ट प्लान। विक्टर अल्बार्टो के डेड बॉडी को एक कार में डालता है और फिर वो उसे फैल्कन एस्टेट में क्रैश कर देता है। सबको लगता है कि ये काम पेंगुइन का नहीं हो सकता क्योंकि वो तो यहाँ पर रुककर मार खा रहा है, तो मतलब वो अभी अल्बार्टो के मर्डर चार्जेस से रिहा हो जाता है। पर यहाँ पर अल्बार्टो का एक उंगली कटा हुआ है और अगर सोफिया को मरोनी के उस रिंग के बारे में पता है तो सोफिया का नेक्स्ट मिशन होगा सैल्वाडोर मरोनी। तो ये है पेंगुइन सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट।